नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। जय श्री राधे राधे। आप समस्त यूट्यूब प्रेमी सर्वप्रथम अपनी सच्ची श्रद्धा से सबसे पहले जय श्री राधे राधे का कमेंट करें और वीडियो को देखें। वीडियो को देखने के बाद अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करके लाइक और कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। जय श्री राधे राधे। आज आम जनमानस असमंजस में पड़ा है कि गोवर्धन की पूजा 13 नवंबर को होगी कि 14 नवंबर को होगी। श्रीमद् भागवत कथा में गोवर्धन पूजा का उल्लेख किया गया है, जिसमें बताया गया है कि दिवाली के अगले दिन परिवा या कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रथमा को होगी। लेकिन इस बार लोगों में थोड़ा असमंजस बना हुआ है। परिवा इस बार दिवाली के सुबह न पढ़ के दिवाली के दूसरे दिन पड़ रही है, यानी 14/11/23 को है। इसलिए गोवर्धन की पूजा 14 नवंबर को की जाएगी। गोवर्धन पूजा का सही समय व मुहूर्त सुबह 6:43 से लेकर के सुबह 8:32 तक रहेगा और पूजा की अवधि कुल 2 घंटे 9 मिनट होगी। दीपावली के अगले दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को अन्नकूट उत्सव यानी गोवर्धन पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान के निमित्त लोग पकवान बनाते हैं और पकवान बना करके भगवान को भोग लगाते हैं, जिसे हम आम भाषा में 56 भोग कहते हैं। मान्यता है कि गोवर्धन पर्व मनाने से मनुष्य को लंबी आयु और आरोग्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही दरिद्रता का नाश होता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के साथ गौ माता की भी पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा का उल्लेख श्रीमद् भागवत में मिलता है, जिसमें बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने लोगों से इंद्र की पूजा के बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने को कहा था, क्योंकि गोवर्धन पर्वत ही गौवंशों और कृषकों के लालन पालन के लिए सभी चीज़ें उपलब्ध करवाते थे। इससे पहले लोग बारिश के देवता इंद्र की पूजा करते थे। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बाल्यावस्था में लोगों को बताया कि गोवर्धन पर्वत से गोकुलवासियों को पशुओं के लिए चारा मिलता है। गोवर्धन पर्वत बादलों को रोककर वर्षा करवाता है, जिससे कृषि उत्पादन होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि गोवर्धन की पूजा इसलिए की जानी चाहिए, न कि इंद्र की। जब यह बात देवराज इंद्र को पता चला तो इसे इंद्र ने अपना अपमान समझा और गुस्से में आकर ब्रजवासियों पर मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के अभिमान को चूर करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली कनिष्का पर उठाकर सभी गोकुलवासियों की इंद्र के कोप से बचा लिया। इंद्र के कोप से बचाने के लिए गोकुलवासियों ने
जब गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण ली तब गोकुलवासियों ने 56 भोग बनाकर श्री कृष्ण भगवान को भोग लगाया था और गोवर्धन पर्वत के नीचे ही 1 सप्ताह तक सुरक्षित रहे। इससे प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने गोकुलवासियों को आशीर्वाद दिया कि वह गोकुल की हमेशा रक्षा करेंगे और तभी से गोकुलवासी गोवर्धन पूजा करते हैं और उसी समय से गोवर्धन की पूजा हो रही है। गोवर्धन की पूजा हम कैसे करें यह भी हमें जानना आवश्यक है। इसलिए हम यह जानें कि गोवर्धन की पूजा कब कैसे करनी चाहिए। तो सबसे पहले यह जानें कि गोवर्धन की पूजा दीपावली अमावस्या के दिन होती है। दीपावली के बाद जब परिवा तिथि आती है तो उसी दिन गोवर्धन की पूजा होती है। गोवर्धन की पूजा करने वाले लोग प्रातःकाल शरीर में तेल की मालिश करके स्नान करें। घर के मुख्य द्वार पर गाय के गोबर से गोवर्धन की आकृति बनाएं। इसी के साथ ही गोबर का गोवर्धन पर्वत बनाएं। पास में ग्वाल बाल पेड़ पौधों की आकृति भी बनाएं। इसके बीच में श्री कृष्ण की मूर्ति रख दें। इसके बाद श्री कृष्ण ग्वाल बाल और गोवर्धन पर्वत का षोडशोपचार विधि से पूजन करें। उन पर पकवान और पंचामृत का भोग लगाएं। गोवर्धन पूजा की कथा सुने और अंत में जो भोग लगाया गया है, जो पंचामृत चढ़ाया गया है, वह लोगों में प्रसाद के रूप में वितरित करें और अधिक से अधिक लोगों को प्रसाद मुहैया करावें। यही गोवर्धन पूजा है। यही गोवर्धन पूजा का असली महत्व